हेलो एवरीवन, हम लोग नेटवर्क थ्योरी के सीटीक्यू गेट 2023 सीरीज में हैं और आज के इस सेशन में एक क्वेश्चन हम लोग एनालिसिस करते हैं और ब्यूटीफुली चीजों की एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, इसको खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है इसमें अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और पावर डिलीवर्ड बाय 2 वोल्ट सोर्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि ये 2 वोल्ट सोर्स कितने पावर की डिलीवरी कर रहा है। अब एक्टिव साइन पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से अगर करंट लीव करता है तो पावर की डिलीवरी कर रहा है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट अगर इंटर कर रहा है तो मतलब का पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सीरीज में है, आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप सीरीज में है, लर्निंग फेजेस ऑफ कोई किसी भी सब्जेक्ट के लर्निंग फेज में है आप, तो हैंड रिटन नोट्स फॉर्म कर रहे हैं आप चीजों का, और हैंड रिटन नोट्स में क्वेश्चंस भी आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत क्रिस्टल क्लियर, नीट एंड क्लीन आपका सॉल्यूशन होना चाहिए, जिसके लिए आप क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब नोट्स का रिवीजन करते रहे तो वहां पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और आपने सॉल्यूशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ है एक्स्ट्रा। तो आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लर्निंग फेजेस में जब तक हैं, फेयर हैंड रिटन नोट्स जब तक फॉर्म कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में अगेन रिप्रेजेंट करिएगा और यहां से सॉल्यूशन चालू करिएगा। इससे ये होगा कि जितनी भी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी वो पता चलेगा, उसका क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा, और आपने उस क्वेश्चन में क्या क्या सपोज किया हुआ है इसका बेहतरीन आइडिया आपको मिलता रहेगा। और कभी भी रिवीजन के समय आप फ्रिक्शन फुल नहीं रहेंगे, इजीली आप रिवीजन कर सकते हैं, बहुत मिनिमम सेकंड्स में, मिनिमम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं तीन नोट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो 3 नोडल एनालिसिस मैं लिखूंगा, जिसके लिए पोलैरिटी मैं मार्क करता हूं। ये V1 देखने के लिए मिलेगा आपको, ये V2 और ये V3 यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, V3 आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। अब मैं आशा करता हूं कि आप नेटवर्क थ्योरी एक बार कंप्लीटली पढ़ चुके होंगे और कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग नोडल एनालिसिस नोड 1 पे अगर हम लोग लिखें इक्वेशंस, तो नोड 1 पे इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए नोड 1 पे I1 प्लस I2 प्लस I3 की तीन ब्रांच देखने के लिए मिल रहे हैं कनेक्टेड नोड 1 से। एक ब्रांच में इस डायरेक्शन में, दूसरा ब्रांच ये, तीसरा ब्रांच ये, तो तीनों ब्रांचेस में करंट फ्लो करेंगे। नोडल एनालिसिस कहती है, किरचॉफ करंट लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दिस इज नथिंग बट इनकमिंग करंट इज नथिंग बट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना। तो यही केसीएल का एक फंडामेंटल आइडिया है, और उसी आइडिया के हिसाब से हम लोग सपोज करते हैं इस ब्रांच में करंट I1 फ्लो कर रही है, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो कर रही है, इस ब्रांच में करंट I3 फ्लो कर रही है। तो I1 का अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो I1 का इक्वेशन मैं लिख सकता हूं V1 माइनस 5 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस इस ब्रांच में अगर हम लोगों को इक्वेशन लिखना है तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2 वोल्ट। इस ब्रांच में अगर हम लोगों को इक्वेशन लिखना है तो V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू 0 के बराबर है, और I1 का इक्वेशन क्या बन गया है, ये I1 का इक्वेशन, ये I2 का इक्वेशन, ये I3 का इक्वेशन बन गया है, इजंट इट। आप चाहें तो सपोज कर सकते हैं, यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। सारे के सारे ब्रांच में, सारे के सारे नोट्स में आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी रैंडमली आप ले सकते हैं I1 I2 I3। तो इसके फर्दर हम लोग सॉल्व करें अगर, तो यहां पे 1 प्लस 1/2 प्लस 1 V1 माइनस 1/2 V2 माइनस V3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन देखने के लिए मिल रहा है। फर्दर इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 2 4 प्लस 1 5/2
V1 माइनस 1/2 V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 आपको देखने के लिए मिल रहा है। इक्वेशन 1 की फ्रेमिंग हम लोगों ने किया। अब नोड 2 की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ें, नोड 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़ें और इक्वेशन नोड 2 के लिए लिखें अगर, तो नोड 2 के लिए इक्वेशन सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि नोड 2 पे हम लोगों को इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इजीली हम लोगों को यहां का वोल्टेज पता है कि V2 का वोल्टेज कितना होगा। कभी भी इस तरीके का केस आए आपको, कभी भी इस तरीके का केस आए कि दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आपको मेंशन रहे, दो नोड्स के बीच में, एक नोड ये है, एक नोड ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या है? ग्राउंड नोड देखने के लिए मिल रहा है। ग्राउंड पोटेंशियल आपको देखने के लिए मिल रहा है कि सारे के सारे ब्रांचेस का ग्राउंड पोटेंशियल कहां है, कहां से वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं हम लोग। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस नोड की पोलैरिटी V1, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी पोलैरिटी V2, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस नोड का वोल्टेज V3 आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें ग्राउंड पे डिपेंड करती हैं आपके। तो इस तरीके का केस है कि एक नोड यहां पे है, दूसरा नोड यहां पे है, एक वोल्टेज सोर्स दो नोड के बीच में आपको मेंशन है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको इस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इन द सेंस हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इन द सेंस लो पोटेंशियल पॉइंट, लो पोटेंशियल पॉइंट, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल पॉइंट। तो यहां पे इक्वेशन लिखते समय आपको क्लियरली ये आइडिया होना चाहिए कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 वोल्ट आपको देखने के। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड कितना देखने के लिए मिल रहा है? 2 वोल्ट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है, 2 वोल्ट। अब हाई पोटेंशियल किससे टच्ड है? हाई पोटेंशियल ग्राउंडिंग के साथ टच है। यहां पे शॉर्ट सर्किटेड पाथ है ना, जितना वोल्टेज यहां पे होगा सेम वोल्टेजेस यहां पे भी होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किटेड देखने के लिए मिल रहा है, सेम पोटेंशियल पे वर्क करेंगे। तो हाई पोटेंशियल इन द सेंस जीरो वोल्टेज, ग्राउंडिंग है मतलब कि जीरो वोल्टेज। लो पोटेंशियल किसके साथ अटैच्ड है? यहां पे V2 के साथ कनेक्टेड है, तो 0 माइनस V2 हम लोग लिख सकते हैं यहां पे। हाई पोटेंशियल मतलब कि 0, लो पोटेंशियल मतलब कि V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहां से V2 की वैल्यू कितनी आपको देखने के लिए मिल रही है? -2 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो ये इक्वेशन 2 हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से डायरेक्टली। हम लोग यहां पे अगेन जो है सारे के सारे ब्रांचेस के लिए करंट का इक्वेशन नहीं लिखेंगे, ये हमारे लिए सफिशिएंट है कि V2 की वैल्यू -2 वोल्ट यहां से हम लोगों को डायरेक्टली देखने के लिए मिल रही है। नोड 3 में अगर हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, नोड 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोड 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़े अगर, नोड 3 की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नोड 3 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि देखिए यहां पे V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 वोल्ट, V3 माइनस, यहां पे भी मैं I1 I2 कुछ भी कंसिडर कर सकता हूं ना, ये I1 ये I2 I3 इस तरीके से मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो V3 I1 की वैल्यू लिखनी है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 एज पर द KCL लॉ। तो V3 की इस ब्रांच में I1 की वैल्यू अगर हम लोगों को लिखनी है तो V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2 की वैल्यू अगर लिखनी है तो V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1, देन I3 की वैल्यू क्या है? 3 वोल्ट यहां पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। I3 की वैल्यू 3 वोल्ट देखने के लिए मिल रही है, सॉरी 3V देखने के लिए मिल रही है, नॉट वोल्ट। ये वोल्ट नहीं है, स्मॉल लेटर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि V का है, यहां का वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3V से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो नोड 3 पे हम लोगों को ये इक्वेशन यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं। अब अगेन V की वैल्यू, यहां पे V क्या है? एक वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल को हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो V क्या है? V यहां का वोल्टेज है,
V यहां का वोल्टेज है। अब यहां पे अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, नेगेटिव यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए यहां पे एक नोड है, यहां पे एक नोड है, दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स अवेलेबल था, तो कैसे हम लोगों ने किया, पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल माना, नेगेटिव को लो पोटेंशियल मान के हम लोगों ने सॉल्व किया। सिमिलरली यहां पे भी हम लोगों को दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स देखने के लिए मिल रहा है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कहलाएगा हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे हाई पोटेंशियल पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट कहलाएगा लो पोटेंशियल पॉइंट, लो पोटेंशियल पॉइंट। तो यहां पे अगर हम लोगों को इक्वेशन लिखना है, डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा चीजों का तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, इतना गौर करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है, कितना वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, V देखने के लिए मिल रहा है, V स्मॉल v। नाउ अगेन हाई पोटेंशियल किसके साथ कनेक्टेड है, किस नोड के साथ कनेक्टेड है, V1 के साथ कनेक्टेड है। तो V1 माइनस लो पोटेंशियल किसके साथ कनेक्टेड है, V2 के साथ कनेक्टेड है। V1 माइनस V2 इज इक्वल टू स्मॉल v आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस आपको देखने के लिए मिला यहां पे। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां पे पुट करें, इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करें, यहां पे पुट करें, तो लेट्स से तीन की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, तो v की वैल्यू यहां से हम लोगों को मिल जा रही है v3 माइनस V2 प्लस V3 माइनस V1 प्लस 3, v की वैल्यू क्या है, v1 माइनस V2 है, तो 3v1 माइनस 3v2 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं, फर्दर डील करते हैं इसको, तो 3 वोल्ट में से अगर 1 माइनस हो गया तो यहाँ पे 2 वोल्ट माइनस बचा, 2 वोल्ट बचा। और V2 वाले को अगर आप सॉल्व करते हैं तो माइनस 4 V2 देखने के लिए मिल रहा है आपको। V3 वाले को तो 1 प्लस 2 यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, 2v3 देखने के लिए मिल रहा है इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 5 आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब पुट 2 की वैल्यू को अगर हम लोगों को पुट करना है, इक्वेशन 2 से जो वैल्यू निकल के आ रही V2 इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट, इसको इक्वेशन 1 में भी पुट करिए और इक्वेशन 5 में भी पुट करिए और देखिए आप सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो 2 की वैल्यू को अगर हम लोगों को पुट करना है, V2 की वैल्यू माइनस 2 वोल्ट यहां पे देखने के लिए मिल रही है, तो 5/2 V1 माइनस V3 माइनस 1/2 V2 की वैल्यू यहां पे कितनी है, V2 की वैल्यू यहां से -2 देखने के लिए मिल रही है, -2 देखने के लिए मिल रही है इज इक्वल टू 5। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नाउ अगेन हम लोग बात करें, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1 आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये वैल्यू आपको 5/2 V1 माइनस V3, तो ये आपको +1 वैल्यू देखने के लिए मिला, जो कि उधर जाने के बाद 4 पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक इक्वेशन आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है, ये एक इक्वेशन आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। नाउ अगेन बात करें कि 5 में भी पुट करें हम लोग, इक्वेशन नंबर 5 में अगर पुट करें V2 की वैल्यू को, तो 2v1 माइनस 4, V2 की वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रही है यहां से -2 प्लस 2v3 इज इक्वल टू 0। तो 2v1 प्लस 2v3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 देखने के लिए मिल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उधर जाने के बाद -8 आपको देखने के लिए मिलेगा, -8 देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों इक्वेशंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। एक इक्वेशन आपके सामने ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। आप इजीली इस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली इन इक्वेशन के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो इसके सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं
तो इसके सॉल्यूशन के हिसाब से V1 और V3 की वैल्यू आपको पता चलेगी कि V1 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन A एंड B V1 की वैल्यू आपको निकल के आएगी, V1 की वैल्यू आई थिंक 12 देखने के लिए मिलेगा आपको, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं। V3 की वैल्यू आपको V3 की वैल्यू 26 आई थिंक देखने के लिए मिलेगा आपको, 26 देखने के लिए मिलेगा। तो ये V1 और V3 की नोड वोल्टेजेस की वैल्यू हम लोगों को वोल्ट में पता चल गई। 12 एंड 26 हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 12 एंड 26 हम लोगों को ये वैल्यूज देखने के लिए मिल रही हैं। ये इजी हुआ, यहां तक हम लोगों को नोड वोल्टेजेस की वैल्यू पता चल गई। V1, V2, V3 सारी चीजों के वैल्यूज हम लोगों को पता चल गए, क्योंकि V2 की वैल्यू यहीं से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और V1 और V3 की वैल्यू हम लोगों ने यहां से फाइंड आउट किया। ये वैल्यूज हम लोगों को V1 एंड V3 की वैल्यूज देखने के लिए मिल रही हैं, 12 एंड 26। तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यूज हम लोगों को पता चल गई सारी चीजें। अब अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों को इस वाले एलिमेंट में 2 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स में कितना पावर की डिलीवरी कर रहा है, तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यू नोन है, वोल्टेज की वैल्यू तो नोन है, करंट की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, तभी हम लोग पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्दर इसमें डील करते हैं क्वेश्चन को। कि इसी क्वेश्चन को यहां पे एक और कॉपी मैं क्रिएट करता हूं, और V2 की वैल्यू प्रीवियसली हम लोगों को इक्वेशन 2 से कितनी मिली हुई है, -2 वोल्ट मिली हुई है। अब इसको पेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, और जो है फर्दर डील करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अब अगर हम लोगों को वोल्टेज की वैल्यू तो यहां पे पता है, पावर फाइंड आउट करने के लिए करंट भी यहां पे पता होना चाहिए इस ब्रांच में। तो करंट मैं सपोज करता हूं ये I1 करंट, ये I2 करंट, ये I3 करंट, और एज पर दी KCL एट नोड 2, ये नोड 2 ही तो था ना, नोड 2 ही एज्यूम किया हुआ था हम लोगों ने। KCL एट नोड 2 के बारे में बात करें तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू आपको 0 देखने के लिए मिलेगा, जहां पे I2 की वैल्यू आपको चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, जो कि आप लिख सकते हैं -I1 प्लस I3 आप लिख सकते हैं। अब -I1 की वैल्यू कितनी देखने के लिए मिल रही है आपको, I1 की वैल्यू, ये V1 हम लोगों ने सपोज किया, ये V2 सपोज किया, ये V3 सपोज किया, तो I1 की वैल्यू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 देखने के लिए मिलेगा आपको। I1 की वैल्यू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस I3 की वैल्यू V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाई 1 आपको देखने के लिए मिलेगा, 1 आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है आपको। अब V1 V2 सारी चीजें आपको नोन है, वैल्यूज पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से V2 की वैल्यू आपको मेंशन्ड है -2 वोल्ट, माइनस V1 की वैल्यू आपको 12 देखने के लिए मिलेगी डिवाइडेड बाई 2, प्लस V2 की वैल्यू आपको -2 मेंशन्ड है, एंड देन अगेन V3 की वैल्यू आपको -26 देखने के लिए मिलेगी डिवाइडेड बाई 1, ये आपको देखने के लिए मिला। और इसका अगर आप सॉल्यूशन करते हैं तो आपको करंट की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी, करंट की वैल्यू आपको इवेल्युएट हो जाएगी। तो करंट की वैल्यू I2 यहां से आपको 35 एम्पियर देखने के लिए मिलेगा, 35 एम्पियर, ये करंट I2 की वैल्यू आपको देखने के लिए मिली। अब करंट भी पता चल गया, वोल्टेजेस भी आपको नोन है, तो पावर की डिलीवरी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये करंट, जो करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू निकल के आई हुई है, I2 की वैल्यू 35 एम्पियर निकल के आई हुई है, तो ये 35 एम्पियर का जो करंट है इस तरीके से सोर्स आपको देखने के लिए मिल रहा है, 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और इसी में पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I2 का डायरेक्शन ये है,
I2 35 एम्पियर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, नेगेटिव पे इंटर कर रहा है, पॉजिटिव पे लीव कर रहा है। तो पावर कैसा होगा यहां पे बताइए, पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो पावर को क्या कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। अगर पॉजिटिव पे इंटर करता तो पावर का एब्जॉर्प्शन करता। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर लीव करता तो पावर की डिलीवरी करता, डिलीवर करता। अगर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज में करंट इंटर कर रहा है तो ये पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, पावर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है तो पावर की डिलीवरी कर रहा है, और वो पावर की डिलीवरी वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट होगा। ये डीसी वैल्यू है तो V मल्टीप्लाइड विथ I होगा। तो वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट, करंट की वैल्यू 35 एम्पियर्स, जो कि आपको निकल के आएगा। पावर डिलीवरी की वैल्यू आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आपको 70 वॉट कैलकुलेट होके आएगा। 70 वॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पे आपका सॉल्यूशन ओवर होता है। 70 वॉट की वैल्यू आपको पता चली, पावर डिलीवरी की वैल्यू यहां से आपको पता चली। तो डिटेल्ड में हम लोगों ने 1 बाय 1 सारी चीजों का, सारे पॉइंट्स का डिटेल्ड में डिस्कशन किया। तो आशा करते हैं ये ब्यूटीफुल चीजें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से पोटेंशियल्स को कंसीडर करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो नेटवर्क थ्योरी में कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ट्रांजिएंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग एसी साइनसोइडल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, नेटवर्क थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे। और वहां पे अगर आपकी पोलैरिटीज आपको नहीं पता चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो सारे टॉपिक पढ़ने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे जस्ट हम लोगों को क्लू चाहिए कि नॉर्टन्स थ्योरम में करना क्या है, थेवेनिन्स में करना क्या है, और फिर एक बार क्या करना है ये पता चल गया, फिर वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करके हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। कुछ और अप्लाई नहीं करना होता है। ट्रांजिएंट में भी एक बार पता चल जाए कि करना क्या है, स्टेप्स हम लोगों को पता चल जाएंगे ट्रांजिएंट में, फिर उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कमांड होना चाहिए, इसीलिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इतनी ज्यादा पोलैरिटीज कैसे लेनी है और पावर डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसको हैंड रिटन नोट्स में फ्रेम करिएगा। एक गुड क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिपेंडेंट सोर्स रखा हुआ था, और इस तरीके से ये पूरा सॉल्यूशन हम लोगों के स्क्रीन के सामने अवेलेबल है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और अदरवाइज आप हैंड रिटन नोट्स में फॉर्म कर चुके होंगे या फिर सॉल्यूशन इनका कर चुका होगा आपने, ऐसा मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं, assumption कर रहा हूं, isn't it? तो 70 वॉट हम लोगों को पावर की डिलीवरी 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के थ्रू मिली। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेशंस में अगेन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे और डिलीवर करेंगे गेट 2020 थ्रू CTQ सीरीज में। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।